Very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC दिवशीष लॉ क्लासेस के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है दिगंत और आज मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूँ टू कन्विंस यू वाई यू शुड बाई आवर कोर्स। वेरी सिंपल वीडियो सेम एज लास्ट ईयर विथ मिनिमलिस्टिक चेंजेस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्यों इतने बेहतर हैं, बाकी सभी से इंडस्ट्री में बेहतर हैं and why we have outperformed each and every one of them. लास्ट ईयर 97% हमारे जो बच्चे थे, लगभग सभी बच्चे जो थे हमारे, वो सभी पास हुए। और न सिर्फ पास हुए बल्कि 60 to 70% मार्क्स ऑन एन एवरेज उन्हें स्कोर करे आउट ऑफ 100। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यंग एस्पिरेंट्स थे, बडिंग लॉयर्स थे, वी हैव पीपल फ्रॉम अक्रॉस एजेस। कुछ ऐसे भी थे जो 25 के थे, 22 के थे, कुछ ऐसे भी थे जो 70 प्लस थे। कैन यू इमेजिन दिस? 70 प्लस का एक स्टूडेंट, एस्पिरेंट, एन एस्पायरिंग लॉयर ऑफ वट एवर क्यूरियोसिटी ही हैड विथ रिस्पेक्ट टू लॉ, ही केम टू दिस इंस्टीट्यूट, पेड अ मिनिमल फी एंड सैट थ्रू आउट दैट ड्यूरेशन। लगभग 3 महीने वो रोज आए, 2 घंटे की क्लासेस में डेली बैठे और उन्होंने 61 मार्क्स लेके अपना जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सफ़र था वो पूर्ण किया। तो ऐसे ही हमारे पास रेगुलर क्वेरीज आ रही हैं। हमारा बैच 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस बैच के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो मैं आज आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, always I will emphasize on this, our objective is not to clear AIB. AIB तो एक बाई प्रोडक्ट हो गया, बट वॉट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस कोर्स इज थरो रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट्स। मैं आपको बेयर एक्ट्स ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको बेयर एक्ट्स पढ़ने का तरीका आ जाएगा। जो आपके अंदर डर था बड़े बड़े प्रोसीजरल लॉ से, वो पूरा डर आपका खत्म हो जाएगा। इस बात का एश्योरेंस ये प्लेटफॉर्म लेता है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे बैच में और क्या क्या हम आपको ऑफर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो विजन स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। द कोर्स वॉज डिजाइन टू हेल्प द एस्पायरिंग एडवोकेट्स बाई प्रोवाइडिंग दैम विद द नेसेसरी टूल्स टू एक्सेल एट देयर लिटिगेशन प्रैक्टिस। हमें आपको बेसिकली कुछ टूल्स मुहैया कराने हैं जो आपके लॉ कॉलेज में आपसे मिस आउट हो गए होंगे। इट इज़ वेरी प्लॉजिबल कि लॉ कॉलेजेस में काफ़ी बच्चे बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, डू रिमेंबर दैट लॉ इज़ अ डिमांडिंग मिस्ट्रेस। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, इट इज़ ऑल्सो अ जेलस मिस्ट्रेस, तो वो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अल्टीमेटली यू विल गो टू योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। आप कोर्ट्स में जाएंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके पीयर्स आपसे आगे निकल जाएंगे और सीनियर आप पे रिलाई नहीं करेगा। बट इफ़ यू नो द लॉ, इफ़ यू नो हाउ टू रीड द बेयर एक्ट्स, इफ़ यू नो द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, ऑटोमेटिकली आप अपने पीयर्स से कंपटीशन में आगे आ गए। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, टू मेक यू एक्सेल एट योर लिटिगेशन। राइट, विद दैट ऑब्जेक्टिव आपके 3 असेंशियल टूल्स जो हैं जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। द आर्ट ऑफ बेयर एक्ट रीडिंग, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ ऑल द बेयर एक्ट्स जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, 7 से 8 सब्जेक्ट्स हैं, वो हम आपको कवर टू कवर पढ़ाएंगे। उसमें पंचुएशन क्या होता है, मार्जिनल नोट क्या होता है, सेविंग क्लॉज क्या होता है, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज क्या होता है, किसी बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे चाहिए, रिदम क्या होती है, वो सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इट्स एन आर्ट, इट टेक्स इट्स टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बहुत प्रोफिशिएंट हो गया हूँ। बेयर एक्ट पढ़ने के लिए आपको पूरी एक ज़िंदगी लग जाती है, तब भी बेयर एक्ट में नई नई चीज़ें निकल के आती रहती हैं। तो वो जो हैबिट है बेयर एक्ट रीडिंग की, वो हम यहाँ पे आपका इनकलकेट करवाएंगे। ऑलवेज कैरी योर बेयर एक्ट्स विथ यू। बेयर एक्ट इज द सोल ऑफ ऑल लिटिगेशन। सारी लॉ प्रैक्टिस की जो सोल है वो है बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट का जो पढ़ने का तरीका है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे, नोइंग द लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट ऑफन कम्स इन हैंडी। ये आपको लॉ की जो समझ है उसे, ऐसा कहते हैं कि अगर आपने एक अच्छा लैंडमार्क जजमेंट पढ़ लिया तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू रीडिंग अ गुड रेफरेंस बुक। लॉ की एक किताब पढ़ें या फिर कोई एक अच्छा लैंडमार्क जजमेंट पढ़ लें, आपकी समझ में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेंट्रिक जजमेंट होता है। जजमेंट रीडिंग इज ऑल्सो हैबिट। आपको कम से कम 3 या 4 जजमेंट डेली के पढ़ने चाहिए इफ़ यू वांट टू एक्सेल एट योर फील्ड। राइट, हैविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कई बार बेयर एक्ट में कुछ चीज़ें होती हैं बट दे आर बिल्ट ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स।
बेयर एक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट बुक। वो सिर्फ कानून लिखते हैं, ये मान के आपको इस कानून के बारे में जो बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ है वो पता होना चाहिए। साथ साथ कुछ फिर उसमें चेंजेस होते हैं जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के थ्रू आते हैं। ऐसे बनता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है लॉ के थ्रू। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस एक पूरा डॉक्ट्रिन है, बहुत समय से आ रहा है, जिसको अपन इंडियन लिमिटेशन एक्ट में एप्लीकेशन होते हुए देखते हैं, राइट। तो ये तीनों में हम आपकी एक्सपर्ट तो नहीं बनाएंगे, पर अगर आप हमारे साथ कंसिस्टेंट रहते हैं तो वी विल मेक यू अ वे टू डील विद देम। इवेंचुअली यू विल गेट बेटर एट लॉ। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आप समय देंगे लॉ को, जितना समय देंगे, जितनी डेडिकेशन देंगे, वैसे वैसे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। We at DLC provide all the three with great enthusiasm, passion and wholehearted commitment. ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछली बार we charge very nominal fee, और हम लोगों ये जो कोर्स था, ये जो एग्ज़ाम डेट थी, that postponed for almost 1.5 months. Despite that हम लोगों ने पूरे 3 महीने पढ़ाया, 3 महीने 3 घंटे डेली पढ़ाया। लास्ट में ये हो गया था कि वी एंडेड अप कंप्लीटिंग द एंटायरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। पूरा कवर टू कवर हमने पढ़ा, हमने केस लॉज भी जाने, हमने कंसेप्चुअल नोट भी जाने, और हमने रिवीजन भी किया। दैट इज द रीजन सम ऑफ आवर एस्पिरेंट्स, ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर एस्पिरेंट्स क्रॉस्ड 85 मार्क्स का बैरियर, 85 प्लस मार्क्स थे उनके। आई एम वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड एट द सेम टाइम। सिर्फ हमारी मेहनत नहीं थी, वो लोग भी बच्चे कंसिस्टेंटली बिना ब्रेक के रोज बैठे उन क्लासेस में। तो वही सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट हमें आपसे भी चाहिए। बेयर एक्ट रीडिंग इज एन आर्ट एंड वी विल मेक यू एन एक्सपर्ट इन दिस। आई कैन नॉट फुल्ली बैक डाउन दिस स्टेटमेंट। एक्सपर्ट तो नहीं बनाऊंगा, तरीका बता दूंगा जिसमें अगर आप समय इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आप उसमें एक पारंगत हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। This course was designed keeping in mind the recent trend of the exam, in particular 19th exam। जो 19th exam हुआ था 19th edition का, उस पर दोनों ही जो हमारे बेयर एक्ट से न्यू क्रिमिनल लॉज एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज, उन दोनों पे स्टूडेंट्स को टेस्ट किया गया था, राइट। वी टॉट आवर स्टूडेंट्स बोथ दीज बेयर एक्ट्स। उसका एक तरीका है जिसके थ्रू हम दोनों बेयर एक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि उसमें समानताएं क्या है और डिफरेंस क्या आया है, जो नए लॉज हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इसी 1000 रुपये के कोर्स में। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन कितनी है? तो देखिए डेट है 1 तारीख से हमारा बैच शुरू हो जाएगा। इन केस आप आगे भी ये बैच परचेज करते हैं तो फिर हमारे बैचेस की जैसे ही संख्या 1 से अधिक होती है तो उस बैच में आपका बाकी का पोर्शन कवर करवाने की कोशिश करेंगे। बट इट वुड बी बेटर कि अगर आप 2 महीने पूरे हमें दें ताकि 1000 रुपये का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप टाइम का कर पाएँ, राइट। आगे बैच बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे दैट आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ। अगर बढ़ते हैं तो आप तब एडमिशन ले सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे इसकी संभावना ज़्यादा है, इसलिए अभी एडमिशन ले लें या विद इन डे और 2 और अ वीक आप एडमिशन ले लें हमारे साथ टिल द डेट ऑफ द एग्ज़ाम। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ हैं। 60 डेज़ में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा के दूंगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाइलिंगुअल। देखिए मैं इंग्लिश माध्यम से आता हूँ, मैंने हिंदी के बच्चों को भी पढ़ाया है, हिंदी में भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, पर हिंदी बेयर एक्ट की रीडिंग क्लास में नहीं होगी। बेयर एक्ट की रीडिंग होगी इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट में हिंदी में बता सकता हूँ। बाइलिंगुअल तरीके से हम इस क्लास में चल सकते हैं बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस कंट्री। तेलंगाना के भी बच्चे हैं हमारे पास, आंध्र प्रदेश के भी हैं, सदर्न इंडिया के भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे हैं, कश्मीर से भी बच्चे हैं। सो इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डू इट कम्प्लीटली इन हिंदी फॉर दोज गाइज। मैं तो पढ़ा लूँगा पर उन लोगों के लिए थोड़ी सी वो इट्स नॉट फेयर टू दैम। तो मेजॉरिटी पोर्शन हमारा जो इंस्ट्रक्शन रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। वी विल ट्राई टू कवर द हिंदी मीडियम गाइज। हम उन्हें कोशिश करेंगे कि उन्हें भी हम अपना अकोमोडेट कर लें। मीडियम ऑफ एक्सेस क्या होगा? देखिए हमारी ऐप बहुत जल्दी हफ्ते भर के अंदर हमारी ऐप डेवलप हो जाएगी, तो उस ऐप के थ्रू ही मैं आपके सारे लेक्चर्स पढ़ाऊँगा। जब तक वो ऐप डेवलप नहीं होती है तब तक गूगल मीट पे हम क्लासेस अपनी रखेंगे जैसे कि पिछले साल हमने रखी थी। मटेरियल भी आपको सारा ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो गूगल ड्राइव पे। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर नाउ अवेलेबल आफ्टर दिस वीक। इन द कमिंग वीक रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे अवेलेबल रहेंगे थ्रू आउट द लेक्चर्स। तो अगर आप
8:30 से 10:30 के लेक्चर हमारे अटेंड नहीं भी कर पा रहे या फॉर अ वीक आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा मेहनत करके आप आगे भी उन्हें कवर कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऐप, तो आप ऐप पर जाकर सारी की सारी चीज़ें अपनी डाउनलोड कर पाएंगे। वो सहूलियत भी हमने इस बार आपको मुहैया करवा दी है। अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप या फिर मोबाइल नंबर है वो ये है 9913635580, 9913635580। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू नाउ, राइट। टेलीग्राम का हमारा हैंडल है देवाशीष लॉ क्लासेस। टेलीग्राम की लिंक यहाँ पे दी गई है। ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप जैसे ही देवाशीष लॉ क्लासेस डालेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है। इसके अलावा नीचे भी दिए गए स्क्रॉल पे आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख जाएगा। यूट्यूब चैनल है देवाशीष लॉ क्लासेस DLC फॉर AIB, और ये हमारा यूट्यूब का हैंडल है। अब रीजंस फॉर इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी विद अस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन वी आर बेसिकली एड्रेसिंग। क्यों आपको अपना टाइम और मनी हमें इन्वेस्ट करना, हमें आप अपना टाइम दोगे? क्योंकि 130 घंटे से प्लस की क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ 1000 रुपये में। अगर आप इक्विवेलेंट लें तो हर घंटे का मैं आपसे 10 रुपये भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो 130 घंटे की लाइव लेक्चर्स रहेंगे आपके 8:30 से 10:30। अगर आप ये क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हैं। उसके अलावा हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट रहेगा। अब ये हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट क्या है बताते हैं आपको। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट, राइट। ये ऐसा हमारा देवाशीष लॉ क्लासेस का हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट रहेगा। इसमें मैंने सारे बेयर एक्ट को हाईलाइट कर दिया है। देखते हैं कैसे। ये मैंने पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हाईलाइट कर दिया कि कौन कौन से प्रोविजंस आपको खास ध्यान देने हैं, या एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन से आपके सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। अब फिर इसमें कुछ मैंने चीज़ें लिख दी, जैसे 86th अमेंडमेंट से आया, राइट। आर्टिकल नंबर 20 में 3 चीज़ें हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, और फिर उसका डबल जियोपार्डी है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। ये सारे राइट्स, जैसे ये 25 इंडिविजुअल राइट है, 26 ग्रुप राइट है। इस तरीके से मैंने इंडेक्स सारा आपका प्रिपेयर करवा दिया। इंडेक्स के अलावा और मैंने क्या किया है, ये तो बात हो गई इंडेक्स की। अब देखिए, अब जैसे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, राइट। तो इसमें जैसे सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब ये आपको भी पता है, नीचे भी लिखा होगा 42nd अमेंडमेंट से आया हुआ है, राइट। सिमिलरली ये भी 42nd अमेंडमेंट से आया हुआ है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। फिर नेम ऑफ द इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इंडिया इज कॉल्ड व्हाट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसका जवाब मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, राइट। तो इस तरीके से मैंने सारा का सारा बेयर एक्ट आपके लिए हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया है। अब आर्टिकल 5 से लेके सिटीजनशिप आपकी चालू हो गई, 11 तक ये गई, फिर 12 से आपका जो है वो मेन पोर्शन स्टार्ट हुआ। देखिए अब ये हो गया आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स में 13(1) बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। 13(2) बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि अप्लाई होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने लिख दी। यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लिख दी आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 में, और यहाँ पे अमेंडमेंट इक्वल टू लॉ। तो लॉ की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, 13 के 3 के A में दी गई है। तो इस तरीके से मैंने आपका पूरा हाईलाइट बेयर एक्ट आपका प्रिपेयर कर दिया। अब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, जो आपको बेयर एक्ट ले जाने हैं, दीज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, है ना, दीज आर विदाउट नोट्स। तो आप अपने मेन बेयर एक्ट जो वहाँ पे ले जाएंगे, जो 1200 या 1600 रुपये का अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल का, लॉमैन का, टैक्समैन का, किसी का भी आप ले लीजिए विदाउट नोट्स। उसमें आपको कुछ मार्क नहीं करना, मार्क करना है आपके प्राइवेट बेयर एक्ट्स में, और ये आपके हैंडी होंगे थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। इसमें जो लिखा है, जैसा लिखा है, वैसे ही अपने बेयर एक्ट में मार्किंग करके लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में
पढ़ाने में, आगे अपनी कोड प्रैक्टिस में चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं क्या दे रहा हूँ, स्टडी मटेरियल फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते क्या हैं, आइए पहले ये समझते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं क्या, उसके बाद फिर अपन समझेंगे कि उन्हें डील कैसे करना है। देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का ही मटेरियल मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, ग्रैंड नॉर्म ऑफ द नेशन। बड़ा सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है, पर इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि बेयर एक्ट में नहीं दिया गया, राइट। फिर इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 से क्वेश्चन पूछे तो किस एक्ट ने अबॉलिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, तो 1857 के एक्ट ने अबॉलिश किया था। मॉले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए थे, 1909 में आए थे। हिस्ट्री पूछी गई है इसलिए मैंने यहाँ पे डाली है। मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आए थे, 1919 में। इसने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नोन एज डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये तो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चीज़ें दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे बाद सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या आया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, बाइकार्बलिज्म, कैनेडियन सिस्टम से क्या आया, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये सवाल आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे, तो इसको कंपाइल करके एक जगह पे मैंने रख दिया। आगे बढ़ते हैं। स्टडी मटेरियल फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चंस के बाद आते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लैंडमार्क जजमेंट कैसे लैंडमार्क जजमेंट हुए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रियम्बल से देखें अगर अपन, तो प्रियम्बल से 3 से 4 लैंडमार्क जजमेंट है। इन रे बेरूबरी केस है, ये बोलता है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब डायरेक्ट सवाल है, इसी तरीके के सवाल आते हैं, वो सवाल यहाँ पे मैंने लिखवा दिए। केशवानंदा भारती केस से आ रहा है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसआर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 केस लो आपने पढ़े, आपका बाई एंड लार्ज प्रियम्बल कवर हो गया। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 12 पे देखते हैं। आर्टिकल 12 में डायरेक्ट अजय हाशिया खालिद मुजीद, कंडीशंस ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की कंडीशन उन्होंने बताई थी, 5 चीज़ें जो उन्होंने बताई थी, वो 5 चीज़ें आपको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तब, पर जो वन लाइनर आते हैं क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी है। नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोला जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट। AR अंतले वर्सेस RS नायक में बोला फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जुडिशरी इज द स्टेट। आर्टिकल 13 में देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिबिलिटी की ये 4 केसेस मैंने डाल दिए। AK गोपालन स्टेट ऑफ बॉम्बे RMDC और कोहिता होलोहन वर्सेस जाइचिलो। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के 2 केसेस डाल दिए, 3 केसेस भीकाजी नारायण ढाकरदास वर्सेस स्टेट ऑफ MP, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ UP और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आ रहा, तो ये 5-7 पेज का डॉक्यूमेंट आपको 100% मार्क्स ला के देगा, राइट। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें पास्ट ईयर पेपर का भी एनालिसिस है, लैंडमार्क जजमेंट की बहुत सारी रेफरेंस बुक से भी एनालिसिस है, और सुपरफिशियल कैसे बनाएंगे हमें से उसका भी एनालिसिस है, जिसमें आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े, राइट। इसको बार बार रिवाइज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज की बारे में बात करूं कि 10 मॉक टेस्ट सीरीज जो हम दे रहे हैं दैट इज नॉट इंक्लूसिव इन दिस 1000 रुपीज। अगर आप 1300 रुपये देते हैं तो मेरा पढ़ाना और मॉक टेस्ट सीरीज दोनों को मिला के 1300 रुपये लगेंगे। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसका 500 रुपीज़ चार्ज है। अगर आप सिर्फ मेरा पढ़ाना लेते हैं तो उसका 1000 रुपये चार्ज है। मॉक टेस्ट सीरीज प्लस पढ़ाना एक साथ लेते हैं तो उसका 1300 रुपये चार्ज है, ठीक है। मॉक टेस्ट की हमारी कैसा कंटेंट रहेगा, राइट। अब A picks up a revolver pointing towards B says I will shoot and kill you. It amounts to, अब इनमें से क्या ऑप्शन रहेगा, क्रिमिनल असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सिंपल हर्ट या नन ऑफ द अबव, राइट। आई विल शूट एंड किल यू, रिवॉल्वर है, मतलब कि रिवॉल्वर उठाया पॉइंट किया तो ये असॉल्ट बन गया, जेस्चर क्योंकि इसमें इंक्लूसिव है, राइट। तो इस तरीके से हमने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है, जिसमें लगभग सारे ही जो क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह क्लब कर दिया इन कॉन्सोनेंस विद द रीसेंट ट्रेंड्स। तो 100 सवाल हम आपसे पूछेंगे, मिला के पूछेंगे, उसमें आप थरोली चेक हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट की क्वालिटी पे भी आप 100% भरोसा कर सकते हैं। इसमें नए लॉज भी आएंगे, पुराने भी आएंगे, और एक इंक्लूसिव पेपर बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू वेट।
जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के 10 सवाल आने हैं तो 10 सवाल हम इसमें डालेंगे, आईपीसी के 8 सवाल आने हैं, बीएनएस के 8 सवाल आने हैं, तो दोनों को मिला के 8 सवाल हम इसमें डालेंगे. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेट. आगे बढ़ते हैं. PYQs and MCQ practice program on daily basis. अब this is not done very religiously. मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, भर के क्वेश्चंस दे दूंगा, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है आप उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. द आइडिया इज कि आप 100 सवाल डेली प्रैक्टिस करें. वो 100 सवाल हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम बुक प्रोवाइड करेंगे या फिर कोई मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और उसमें से आप अपनी प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं. अगर आप 100 सवाल कर रहे हैं तो चांस ही नहीं है कि आप फेल हो जाएं. राइट. Educator is personally accessible to all students for mentorship and guidance, strategy planning. अब देखिए उतनी कोई स्ट्रैटेजी तो बचेगी नहीं अगर मैं आपको 2-2.5 घंटे रोज पढ़ा दूंगा. जस्ट इन केस आपको कोई भी इशू आ रहा हो, then you can personally contact me on that number given below and I will be available to you throughout your studies and after that. We are forming a community. पहले भी 100 बच्चों से ज़्यादा की कम्युनिटी हमारे पास थी, अभी भी है. उनमें से भी कई बच्चे अभी भी मुझे कॉल करते हैं, मेरे से डाउट्स क्लियर करते हैं. आई स्टिल डू दैट. सो दिस इज़ अ चांस फॉर यू टू गेट एक्सेस, फ्री एक्सेस. अभी भी बाद में भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू. हो सकता है एक दिन मैं ना करूं, पर अगले दिन तक मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा. राइट. आगे बढ़ते हैं. आखिरी कोर्स इज़ अवेलेबल फॉर जस्ट 1000. अगेन इसमें एक मैं केविएट डाल दूँ कि 1000 रुपये में जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो है. अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो वो 300 की है, अलग अलग लेते हैं तो 1000 और 500 की है. 500 रुपये में आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं. ट्रस्टेड बाई स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्रीज. देखिए पुराने बैच में तो हर जगह से बच्चे थे, कन्याकुमारी से भी थे, कश्मीर से भी थे, नॉर्थ ईस्ट से भी थे, राजस्थान से भी थे, हर जगह से थे, गुजरात से भी थे, हर जगह से बच्चे थे. इस बार भी अभी तक जितनी क्वेरीज आई हैं उसमें ऑलमोस्ट इंडिया कवर होने वाला है. थोड़े बहुत स्टेट्स बचे हैं जहाँ से अभी तक एक भी क्वेरी नहीं आई, बट विद टाइम दे विल ऑल्सो कम. तो सब जगह के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ. सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इफ़ इट इज़ अ प्रॉब्लम विथ यू एंड इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश देन इट वोंट बी अ प्रॉब्लम टू यू. अगर आप हिंदी भी समझते हैं तो भी आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी. राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू विल सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम विथ मी और विदाउट मी. हम अपनी तरफ से आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं. हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री मटेरियल अवेलेबल होगा. राइट. जैसे ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, जितना भी कंटेंट हमारा होगा वो अवेलेबल हो जाएगा, और जितने भी मॉक टेस्ट मैं फ्री में डालूंगा वो सब भी आपको अवेलेबल हो जाएगा. कीप वॉचिंग गाइज. थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. इफ़ दिस वॉज हेल्पफुल टू यू तो प्लीज़ शेयर इट. है ना, व्यूअरशिप काफ़ी कम है, आप इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक बताएं कि वी आर गिविंग दिस मच टू यू. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो और अच्छी बात है, और भी लोगों को आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर बोलें. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.